मुल्की मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश। एलामिया जारी, आइंदा चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई में कमी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में मुतवक्के। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज फराहमी की मंजूरी देगा। निगरां वज़ीर आज़म से IMF के चीफ मिशन नेथन पॉटर की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान के साथ जारी काम पर IMF वफ्द से इजहार तशक्कुर। भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त। भारत के 398 रन हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 327 रन पर ढेर। डेरिल मिचेल की 134 रन की इनिंग्स रहेगा। मोहम्मद शामी की तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। पहली इनिंग्स में विराट कोहली ने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, करियर की 50वीं सेंचुरी बनाई। वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का एजाज रोहित शर्मा के नाम। वर्ल्ड कप में शाहीनों की नाकिस कारकर्दगी पर टीम में भौचाल। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान। ट्वीट में कहा, कप्तानी से दस्तबरदार होना मुश्किल फैसला है। नए कप्तान की मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। खिलाड़ी की हैसियत से टीम के लिए खेलता रहूंगा। टीम की क़यादत का मौका देने पर PCB से इजहार तशक्कुर। बाबर आजम ने ज़का अशरफ से मुलाकात में टीम कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी की पेशकश की गई थी। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान बना दिए गए। PCB ने वहाब रियाज को नया चीफ सेलेक्टर बना दिया। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर क्रिकेट मुकर्रर। सुहेल तनवीर जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर तैनात। शान मसूद ने कहा, टेस्ट क्रिकेट में बहुत चैलेंजेस हैं, वो जिम्मेदारी को कबूल करते हैं। हम ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जो फैंस को पसंद आएगा। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ खेलना, जहाँ तक पाकिस्तान को लीड करने की अपॉर्चुनिटी आई है, आई एम extremely grateful to the cricket board. I can basically take this responsibility and take the team forward. लेकिन challenges हैं, रेड बॉल क्रिकेट जो है वो toughest format है। फैज़ाबाद धरना केस में अहम पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अख्तर शाह कमीशन की सरबराही करेंगे। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, 2 रिटायर्ड साबिक IGs शामिल। एलामिया जारी, 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन के TORs भी तय। पाकिस्तान मजाक नहीं है, सबको मालूम है कौन सब कुछ कर रहा था, लेकिन नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरने केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, मुल्क का दुश्मन कोई बैरूनी नहीं, मुल्क के अंदर सब खुद ही दुश्मन है। जब दिल चाहे जलाओ घिराओ और सड़कें बंद करा दो, जब खड़े होने की बारी आती है तो सब भाग जाते हैं। किसी को इस्तिस्ना नहीं, सबको कमीशन बुला सकता है। तलबी पर पेश ना होने वालों को गिरफ्तार करने का भी इख्तियार कमीशन के पास होगा। उम्मीद है कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। बातें करने वाले बहुत आए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। बातें करने और अमल करने वालों में फ़र्क होता है। कौम अच्छे लोगों का साथ दे। लीगी कायद नवाज शरीफ का कोयटा में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, हमें इक़्तिदार नहीं, खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। बुग़्ज़, हसद, नफरत से मुआशरे को गंदा किया। जिस मंसूबे को 2018 में मुकम्मल होना था वो क्यों मुकम्मल ना हुआ? ये नुकसान अवाम, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हुआ। कहाँ गई वो तब्दीली? अवाम को पूछना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, तमाम तर साजिशों के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जड़ें मजबूत हैं। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। वोट के जरिए मुंतखब होने वालों को अवाम कबूल करेंगे। एक दूसरे पर इल्जामात के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। सब अपने गिरेबानों में झांके। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। लश्करी रईसानी को नून लीग में शमूलियत की दावत दे दी। नून लीग में शामिल होने का बहुत जल्द फैसला करेंगे। लश्करी रईसानी का जवाब।
الیکشن قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ تیز. بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما انجینئر حاجی لال محمد اور انجینئر میر اکرم راز کو ہی پیپلز پارٹی میں شامل. آصف زرداری سے ملاقات میں شمولیت کا اعلان کیا. ایم کیو ایم کے رہنما مزمل قریشی کا بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان. بلوچستان میں الیکٹیبلز اہم کردار ادا کرتے ہیں. ڈائیلاگ کے ذریعے قومی جماعتوں کا آگے آنا چاہیے. تمام قومیتوں کو حکومت کا حصہ ہونا چاہیے. لیگی رہنما خواجہ آصف کی پروگرام فیصلہ آپ میں گفتگو. کہا 4 سال جو کچھ ملک میں ہوا زخم بھرنے میں وقت لگے گا. توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بحال. 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. کہا احتساب عدالت دوبارہ کیس سن کے میرٹ پر فیصلہ کرے. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ جاری. کہا گیا بعد النظر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کو اوپن ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جیل ٹرائل کے لیے پیشگی شرائط پوری کرنے کی کوئی دستاویز ریکارڈ پر نہیں لائی گئی. شاہ محمود قریشی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. سائفر کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست مسترد. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 4 ہفتوں میں سائفر کیس کا ٹرائل مکمل کرنے کا حکم. پنجاب حکومت کا اسموگ میں کمی کے لیے ماحول دوست اقدام. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کا موٹر وے اور ہائی ویز پر داخلہ بند. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ موسمیات کے حوالے سے کمیشن بنایا جا رہا ہے. فیصلہ کیا ہے مستقبل میں الیکٹرک بائکس متعارف کرائیں. ننگر پارکر شہر میں 500 سال قبل تعمیر کی گئی قدیم مسجد زبوحالی کا شکار. تاریخی مسجد میں نہ پینے اور نہ وضو کا پانی دستیاب. گنبد، ستون اور محرابوں پر بنائے خوبصورت نقش و نگار بھی مٹنے لگے.